आईपीसी आईपीसी क्या होता है? आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है? कुल मिला के आईपीसी धारा के बारे में आज हम आईपीसी धारा से जुड़े सिस्टम के बारे में आज हम जानते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी। आईपीसी को इंग्लिश से हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं और हिंदी से भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन पिनल कोड टोटल 511 धाराएं हैं और अध्याय यानी चैप्टर 23 हैं। भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की दंड का प्रावधान करती है, लेकिन यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू में भी अब आईपीसी धारा लागू हो गई है। आईपीसी ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई थी, लेकिन शुरुआत तिथि 1 जनवरी 1862 है। भारतीय संविधान में सभी को व्यक्तिगत आज़ादी एवं जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। संविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि नागरिकों पर किसी तरह का कोई शोषण ना हो सके, अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके। इस खंड में कानून, नियमों एवं अधिनियमों, संस्थानों, आयोगों, अधिकरणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन सी धारा कब लगती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पुलिस को गाली देने पर कौन सी धारा लगती है? अगर कोई व्यक्ति पुलिस को गाली देती है, ऐसे आरोपी को ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। गाली गलौज करना, एक दूसरे को अश्लील गालियां देना आईपीसी की धारा 294 लगाकर दंडित किया जाता है। यहाँ पे बात आई है सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी की हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम आईपीसी की बात कर रहे हैं। घर में घुसकर मारपीट करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? अगर आपके घर में कोई घुसकर आपको मारपीट करता है, ऐसे अपराधी पर धारा 328 के तहत 3 वर्ष का सज़ा दी जाती है व 3000 रुपये का जुर्माना लगाई जाती है। अगर जुर्माना सही टाइम पे नहीं दी जाती है तो उसे अतिरिक्त 3 महीने की सज़ा और दी जाती है। झूठा आरोप लगाने पर क्या करें? आईपीसी की धारा 382 के तहत झूठी एफआईआर को चैलेंज किया जा सकता है। अगर आपके खिलाफ़ या आपके जानने वाले के खिलाफ़ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई हो तो धारा 482 के तहत उसे हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है। छीना झपटी करने पर धारा 412 के तहत दंडित किया जाता है। डकैती करने के दौरान हत्या करने पर धारा 396 के तहत आरोपी को दंडित किया जाता है। बलात्कार करने पर धारा 376 के तहत दंडित किया जाता है। अपहरण करने पर धारा 365 के तहत दंडित किया जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करने पर अगर कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है, उसके ऊपर कोई हमला करता है, तो ऐसे परिस्थिति में धारा 351 लगाकर दंडित किया जाता है। बात करते हैं ठगी करने पर क्या होता है, कौन सी धारा लगती है। ठगी करने का मतलब आपके जानने वाले, पहचानने वाले, रिश्तेदार वाले आपको किसी नाम पर, जैसे किसी एडमिशन के नाम को लेकर के या नौकरी लगाने के नाम पर अगर आपको ठगी करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे आरोपी पर 310 धारा लगाकर उसे दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं हत्या करने की कोशिश करने पर। अगर कोई व्यक्ति किसी को हत्या करने की कोशिश करता है तो ऐसे आरोपी के ऊपर धारा 307 लगाया जाता है। सबूत मिटाने पर कौन सी धारा लगती है? जैसे कोई कागजाती सबूत है या फिर कोई ऐसे सीसीटीवी फुटेज है या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जो सबूत है कानूनी तौर पर, तो उसे अगर कोई मिटा रहा है तो वैसे परिस्थिति में उसको धारा 201 लगाई जाती है। धारा 420, जब कोई व्यक्ति या संस्थान बेईमानी या फर्जी वादा करता है तो उसे 420 धारा लगाकर उसे दंडित किया जाता है।
और उसकी सज़ा 7 साल तक की होती है और साथ ही जुर्माना भी लगाई जाती है। वहीं अगर बात करें 509 की, तो 509 धारा ये कहता है कि अगर कोई महिला को अगर आप बोलकर या इशारों से परेशान करते हैं तो उस पर 1 साल की जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। वहीं बात करें धारा 510 की, तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करना या उल्टा सीधे हरकतें करना, उस पर 510 धारा लगाई जाती है और सज़ा 24 घंटे तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर बात करें धारा 295 का, तो धार्मिक स्थल को तोड़ फोड़ करना या फिर अपमान करना, ऐसी अगर कोई करता है उसे 2 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं।